हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग आज माइक्रो प्रोसेसर 8085 में ब्रांच कंट्रोल ग्रुप का स्टडी करेंगे। इसके पहले हम लोग ने डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप, अरिथमेटिक ग्रुप, लॉजिकल ग्रुप के बारे में स्टडी कर लिया है। ओके, ब्रांच कंट्रोल ग्रुप नाम ही है ब्रांच को कंट्रोल करने वाला का। तो वहाँ पे यहाँ पे ब्रांच क्या है भाई? तो मेन प्रोग्राम के सीक्वेंस को कंट्रोल करने वाला, दैट इज़ द ब्रांच। देन इट इज़ जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, branch instruction, okay, they are the most powerful instruction because they allow the microprocessor to change the sequence of a program। यानी कि जो प्रोग्राम का आप सीक्वेंस बनाते हैं उस प्रोग्राम को सीक्वेंस करने में, सीक्वेंस को चेंज करने में माइक्रो प्रोसेसर को अलाउ करता है। यानी कि आप वहाँ पे सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। सीक्वेंस को चेंज करने का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोग्राम को वहाँ पे घुसा सकते हैं, फिर निकाल सकते हैं, ला सकते हैं, हटा सकते हैं मेनी टाइम्स। ओके, उसी के लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ब्रांच को कंट्रोल करना यानी कि बहुत सारे मान लेते हैं कि हम लोग जो है प्रोग्राम लिखे, है ना, तो स्टार्टिंग एड्रेस मान लेते हैं 8001 से बहुत सारा हमारा जो है 8025 तक या 801A तक है सपोज। ओके, तो यहाँ पे इस बीच में जो है हम लोग कहीं भी मान लेते हैं 80008 पे हम लोग दूसरे प्रोग्राम को इन कर सकते हैं, ब्रांच को कंट्रोल कर सकते हैं। यही हुआ ब्रांच कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, हम लोग ने क्या कहा, ब्रांच इंस्ट्रक्शन चेंज द सीक्वेंस ऑफ ए प्रोग्राम। ओके, तो प्रोग्राम के सीक्वेंस को चेंज कर सकता है बट बाई 2 वेज। उसके लिए भी 2 वेज है हमारा। कौन कौन सा है? ओके, फर्स्ट विदाउट एनी कंडीशन, यानी कि अनकंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन। ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अनकंडीशनल। ओके, अनकंडीशनल। सेकेंड जो है हमारा, ओके, अंडर सर्टेन कंडीशंस, अंडर सर्टेन कंडीशंस, जिसको कहते हैं कंडीशनल। तो कोई भी जो इंस्ट्रक्शन है वो या तो अनकंडीशनली वहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है या कंडीशनली। कंडीशन यानी कि विथ सर्टेन कंडीशन, अनकंडीशन यानी कि विदाउट एनी कंडीशन वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। नाउ पूरे ब्रांच कंट्रोल ग्रुप को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ओके, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम लोग जो है यहाँ पे एक्चुअली जो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस है उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरी में। ओके, पहला है हमारा जंप इंस्ट्रक्शन। ओके, पहला कैटेगरी हो गया, है ना। दूसरा कॉल इंस्ट्रक्शन, कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन, ये दूसरा हो गया, दूसरा कैटेगरी। ओके, तीसरा जो हो गया हमारा रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन। ओके, तो टोटल हमारे पास 3 कैटेगरी है। ओके, अब हम लोग एक एक कैटेगरी करके हम लोग बात करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। ओके, जैसे हम लोग एक एक करके बात करते, रब करते इसको। ओके, ये हमारा हो गया जंप इंस्ट्रक्शन। जंप में हमारा पहला क्या है, अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शन। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से भी, है ना, जंप एड्रेस। ओके, ये क्या हो गया, अनकंडीशनल। तो ये कहता क्या है, ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, जंप मतलब को छलांग मारना। ओके, जैसे 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी हम लोग चढ़ते हैं, डायरेक्टली 3 सीढ़ी चढ़ दिए तो 2 सीढ़ी को छोड़ दिए भाई, है ना। जंप करना मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डायरेक्टली जंप आउट कर जाना, कूदना। ओके, कूद जाना, ठीक है। देन व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, जंप एड्रेस, ओके, देन
प्रोग्राम काउंटर कौन है? प्रोग्राम काउंटर जो है वो स्टार्टिंग एड्रेस प्रोवाइड करता है। प्रोग्राम काउंटर जो है एक प्रोग्राम में जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसका भी एड्रेस प्रोवाइड करता है। तो ऑफकोर्स जब हम लोग प्रोग्राम के सीक्वेंस को चेंज कर रहे हैं, ब्रांच कंट्रोल ग्रुप यही कर रहा है ना, ब्रांच के सीक्वेंस को, प्रोग्राम के सीक्वेंस को चेंज करना। तो प्रोग्राम के सीक्वेंस को चेंज करें यानी कि हम लोग को एड्रेस चेंज करना होगा, है ना। हम लोग ने बोला कि 8001 है हमारा पहला, फिर दूसरा, अब यहाँ पे 8003 में जो है हम लोग जंप कर दिए, जंप टू द स्पेसिफाइड एड्रेस। जो भी आपने स्पेसिफाई किया एड्रेस, एक नया एड्रेस बनाया, मान लेते हैं 20508। ओके, तो ये इस एड्रेस पे ये इंस्ट्रक्शन मिला और ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, एक नया एड्रेस जो प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाई कर रहा है, अब इस प्रोग्राम को कहाँ टर्न आउट कर दिया, यहाँ से इस एड्रेस पे, और इस एड्रेस पे एक नया प्रोग्राम, एक नया जो है कुछ एक नया प्रोग्राम होगा, एक नया इंस्ट्रक्शंस होगा। ओके, उसके अकॉर्डिंग फिर से प्रोग्राम को रन करना है। तो कहने का मतलब व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड देन ए प्रोग्राम काउंटर इज लोडेड विथ अ स्पेसिफाइड एड्रेस। ओके, एक जो भी स्पेसिफाई, एक एड्रेस को स्पेसिफाई किया, एंड द प्रोसेस सीक्वेंस, जो भी प्रोसेस था नेक्स्ट तो हमारा इसी सीक्वेंस में जाना चाहिए था। ओके, जैसा हमारा होता, ओके 4 5 लाइक डैट। तो इस सीक्वेंस को कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, इस एड्रेस पे ट्रांसफ़र कर रहा है। दिस इज द जंप। ओके, इसी को हम लोग जंप कर रहे हैं अनकंडीशनली, यानी कि विदाउट एनी कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं। यहाँ पे आपको जंप करना ही करना है, मैंडेटरी है, मैंडेट बना दिया गया अनकंडीशन। जैसे मान लेते हैं आप कहीं रह रहे हैं स्टूडेंट के रूप में, ऑनर आए भाई रेंट लेने के लिए, आपने रेंट नहीं दिया, विदाउट एनी कंडीशन आपको क्या कहा गया, रूम खाली कीजिए, नो मोहलत। ओके, तो उस कंडीशन में एक होता है कि नहीं भाई ठीक है तुम 2 दिन में दे देना, 3 दिन में दे देना, 2 दिन में नहीं दोगे तो आप रूम खाली कर सकते हो। दिस इज द कंडीशंस। या चलो भाई 100 रुपया दे दो, 200 रुपया दे दो, रिमेनिंग अमाउंट बाद में देना, दिस इज द कंडीशन। बट विदाउट एनी कंडीशन, ओके, अब आपको क्या करना होगा, डिस लॉस करना होगा, लॉस खाली करना होगा। गॉट इट। तो यहाँ पे हम लोग वही बात कर रहे हैं, व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड देन द प्रोग्राम काउंटर, यानी कि मैक्रो प्रोसेसर में, प्रोग्राम काउंटर मतलब मैक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे पिन्स है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो इसमें हम लोग स्पेसिफाई किए मैक्रो प्रोसेसर का कौन सा पार्ट, प्रोग्राम काउंटर, जो एड्रेस प्रोवाइड करता है ना। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, वो लोड करेगा एक ऐसे स्पेसिफाइड एड्रेस को, ओके, जहाँ पे उस एड्रेस पे आपको जाना है, ओके, बाय दिस इंस्ट्रक्शन, ओके, और प्रोग्राम का जो सीक्वेंस है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इस एड्रेस पे। क्लियर, यही तो कह रहा है ये, है ना। अब चूंकि ये इंस्ट्रक्शन हमारा जो है, ओके, 16 बिट एड्रेस को फॉलो कर रहा है, ओके, 16 बिट को नंबर को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा कैसा इंस्ट्रक्शन होगा, ओके, ये हमारा इट इज ऑफ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। ओके, सिंपल, ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन यानी कि 3 मेमोरी लोकेशन, 1 बाइट इज स्पेसिफाइड फॉर द ईच मेमोरी लोकेशन, है ना। ओके, तो 3 बाइट। और यहाँ पे ये भी जो भी होगा, अब यहाँ पे एक कंडीशन, जो भी हमारा ब्रांच कंट्रोल है ये इमीडिएट ऑपरेशन होना है। ओके, तो इमीडिएट ऑपरेशन होना, इमीडिएटली आपको जंप कर जाना है, देन इट ऑपरेट्स विथ व्हाट, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। क्लियर। ओके, अब यहाँ पे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया। ओके, ऑपरेशन 1 ऑफ कोड फेच ऑपरेशन तो होना ही होना है। ओके, एड्रेस है हमारा जैसे 2050H, तो 16 बिट है, तो 2 मेमोरी रीड ऑपरेशन होगा, सिंपल नहीं, 2 मेमोरी रीड ऑपरेशन। ओके, तो कितना मशीन साइकिल, 1 2 3 मशीन साइकिल, 2 + 3, ओके, तो कितना टी स्टेट, 4 + 6 10 टी स्टेट, नहीं, सिंपल। यहाँ पे चूंकि किसी तरह का अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन हो नहीं रहा है, देन नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड।
नो फ्लैग्स। ये तो कह रहा था अनकंडीशनल। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंडीशनल। ओके, कंडीशन के साथ। ओके, जैसे तो नेक्स्ट हमारा क्या है, कंडीशनल। सिंपल कंडीशनल इंस्ट्रक्शन, यानी कि अब कंडीशन के साथ आपको जंप करना है। तो कंडीशन के साथ जो जंप करना है उसका इंस्ट्रक्शन हमारे पास अलग है। ओके, उसको हम लोग लिखते हैं JX एड्रेस। यहाँ पे एड्रेस हमेशा वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब उसमें हम लोग फर्स्ट देखते हैं, देखो क्या है, JC एड्रेस। ये क्या करता है, ओके, JC C फॉर कैरी। ये बोलता है जंप कर जाओ इस एड्रेस पे अगर कैरी आया इसके पहले। तो मान लेते हैं यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन तक कहीं कैरी आ रहा है। ओके, यहाँ पे तो कैरी आएगा और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे JC 2050H। ओके, तब ये क्या कहेगा, जंप इफ कैरी, जंप इफ कैरी। ओके, अगर कैरी नहीं आया तो फर्दर सेम सीक्वेंस को फॉलो करना है। ओके, यही कहता है, अगर कैरी नहीं आया तो नेक्स्ट यही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, इसी सीक्वेंस को फॉलो करेगा। लेकिन अगर कैरी आ गया यहाँ पे, देन जंप इफ कैरी टू द एड्रेस। ओके, यही कहता है कैरी यानी कि CY इक्वल टू 1 नहीं, वही इसमें जंप JNC। ओके, जंप विथ नो कैरी टू द गिवन एड्रेस। ओके, तो अगर यहाँ पे JNC कर देते हैं हम लोग, तो जंप इफ नो कैरी, यानी कि कैरी फ्लैग क्या होगा, 0। सिंपल। ओके, तो ये सब सारे कंडीशन के साथ है ना। उसी तरह हमारा जो है JPE हमारा यहाँ पे जो यूज हो रहा है, जंप विथ इवन पोलरिटी। ओके, इवन पेयरिटी, सॉरी इवन पेयरिटी, यहाँ की इवन पेयरिटी। तो हमारा यानी कि पेयरिटी फ्लैग जो है सेट होना चाहिए, यानी कि P इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट हमारा अब क्या कर रहा है भाई, ओके, जंप विथ ऑड पेयरिटी, यानी कि पेयरिटी फ्लैग हमारा क्या होना चाहिए, रीसेट। क्लियर। इसी तरह से हम लोग जो है सारे फ्लैग के लिए बात करेंगे, है ना। जंप विथ 0 टू द एड्रेस, यानी कि 0 फ्लैग सेट। नेक्स्ट जंप विथ नो 0 JNZ, यानी कि 0 फ्लैग रीसेट। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा कैरी हो गया, पेरिटी हो गया, 0 हो गया। अब साइन, पॉजिटिव साइन, जंप इफ पॉजिटिव साइन JP, ओके, टू द एड्रेस। तो साइन फ्लैग्स पॉजिटिव यानी कि रीसेट। ओके, एंड जंप विथ निगेटिव साइन JN, ओके, यानी कि साइन फ्लैग सेट। ओके, तो ये कैरी फ्लैग के साथ कंडीशन, पेरिटी फ्लैग के साथ कंडीशन, 0 के साथ कंडीशन, ओके, और साइन के साथ कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे ये सारे कंडीशन के साथ आपको जंप करना है ना। अगर ये क्योंकि पहले क्या था, विदाउट कंडीशन, अब कंडीशन के साथ ये बोलता है जंप इफ नो कैरी, जंप इफ इवन पेरिटी, यानी कि पेरिटी फ्लैग सेट हो रहा है तभी जंप करना है। पेरिटी फ्लैग रीसेट हो रहा है तब आपको जंप करना है। 0 फ्लैग सेट हो रहा है तब जंप करना है, 0 फ्लैग रीसेट होना है, जंप करना है कहाँ, टू द स्पेसिफाइड एड्रेस। कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोग्राम काउंटर, है ना। तो टू एग्जीक्यूट द कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस, कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, ओके, यहाँ पे बोलता है अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है, सेटिस्फाइड है, तब वो क्या करेगा, उस समय उस एड्रेस पे जंप करेगा। और उसके साथ जो मशीन साइकिल होगा वो 3 मशीन साइकिल होगा, सारा सेम, सिर्फ यहाँ पे 3 मशीन साइकिल हो जाएगा। तो 3 मशीन साइकिल वैसे ही पहले से ही है, ओके, और 10 T स्टेट। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, ओके, तो कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो इस एड्रेस पे क्यों जाएगा भाई, नहीं जाएगा ना। तो कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो सिंपल, ओके, नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इट रिक्वायर्स 2 मशीन साइकिल,
ओके, तो बस अंतर इतना ही है, 2 मशीन साइकिल 1 मेमोरी रीड, है ना, 2 मशीन साइकिल, देन टोटल हमारा क्या हो गया 70 स्टेट। कब? जब कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तब। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो 3 मशीन साइकिल याद रखेंगे, तो 3 मशीन साइकिल यानी कि 4 + 3 + 3 10 स्टेट। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तब 2 मशीन साइकिल और 70 स्टेट। ये तो कह रहा था, है ना। ओके, अब हम लोग देखेंगे कॉल इंस्ट्रक्शन, अनकंडीशनल कॉल और कंडीशनल कॉल, जस्ट सी। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कॉल इंस्ट्रक्शन। तो कॉल इंस्ट्रक्शन देखेंगे बट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। ओके, ये स्पेसिफाई कर दिए जंप इंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारा कॉल के लिए होगा जिसमें डिटेल से बात करना है, सब रूटीन वगैरह होता क्या है। ओके, उसका रिटर्न PCHL लाइक दैट। ओके, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।